द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दंगे के 3 मुस्लिम आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और इसी के साथ कई तरह के सवाल भी उठाए। ये सवाल पुलिस की तरफ उठाए, पुलिस की कार्यवाही पर उठाए और साफ साफ कहा कि आरोप पत्र पूर्व निर्धारित, बनावटी और गलत तरीके से दायर किए गए थे। जब कोर्ट जो है दंगों की सुनवाई करता है, दिल्ली दंगों की बात यहाँ पर हो रही है, दिल्ली दंगों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 मुस्लिम आरोपियों को, जो दंगे के आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया और साथ ही कई तरह की टिप्पणियां की जो पुलिस की गलत कार्यवाही की ओर इशारा करती हैं। और जब ये मामला पहुंचता है कोर्ट में, तब पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी जब नूर मोहम्मद को बाइज्जत बरी किया था, तब भी कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही पर, पुलिस की गवाही पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस इस तरह से कार्रवाई क्यों करती है। पुलिस मासूमों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पुलिस मासूमों को जो है सलाखों के पीछे डाल देती है और जो असल मुजरिम होता है उसे छोड़ देती है, उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है और उसके बाद वो असल मुजरिम जो है वो कहीं और उत्पात मचा रहा होता है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है? 3 दंगे के मुस्लिम आरोपियों को बाइज्जत बरी करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जजेस ने क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जॉर्नो मिरर का ये ट्वीट देख रहे हैं। जॉर्नो मिरर का ही आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी। इस ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली दंगा, कोर्ट ने 3 मुस्लिमों नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। जज बोले आरोप पत्र पूर्व निर्धारित, बनावटी और गलत तरीके से दायर किए गए थे। तो यहाँ पर जो पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद फैसला सुनाते हुए जज ने कहा है कि आरोप पत्र जो है वो पूर्व निर्धारित, बनावटी और गलत तरीके से दायर किया है। बनावटी यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से जो है आरोप पत्र बनाया और उसको पेश कर दिया, जो कि गलत है, गलत तरीके से दायर किया गया है। अब आपको आगे का आर्टिकल दिखाते हैं। उस आर्टिकल में कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, पुलिस की कार्यवाही पर क्या सवाल उठे हैं और जज ने और क्या क्या टिप्पणी की है। जॉर्नो मिरर का ही आर्टिकल आपके सामने है, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि दिल्ली दंगा, कोर्ट ने 3 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। जज बोले कि आरोप पत्र पूर्व निर्धारित, बनावटी और गलत तरीके से दायर किए गए थे। जब दिल्ली दंगे को लेकर कोर्ट में सुनवाई होती है, तब जो है इस तरह की चीजें सामने आती हैं। कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करता है और पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की गवाही तक पर सवाल उठाता है। आगे इसमें लिखा है कि दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट ने 3 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। बीते शुक्रवार को कड़काडूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा 2020 के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये 3 आरोपी मुस्लिम नौजवान हैं। इनके अलावा कोर्ट ने पुलिस की जांच को भी संदेह के घेरे में रखा है। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े करे हैं और कोर्ट पुलिस की जांच को भी संदेह के घेरे में रख रहा है। हैरानी की बात तो ये होती है दोस्तों कि जब भी कोर्ट दंगे मामलों की, दिल्ली दंगों मामलों की सुनवाई करता है तो उसमें पुलिस की कार्यवाही जो है वो संदेह के घेरे में दिखाई देती है। पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं। आगे आर्टिकल में लिखा है कि एडिशनल जज पुल सत्या प्रामचला ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए चार्जशीट को पूर्व निर्धारित तरीके से तैयार की गई बताया है। कोर्ट ने अकील अहमद, रईस खान और इरशाद को बरी कर दिया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 दंगा, 148 घातक हथियार के साथ दंगा, 149 एक सामान्य उद्देश्य के साथ गैर कानूनी सभा, 120 बी आपराधिक साजिश, 188 जनता की अवज्ञा और 436 आग से उत्पाद के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी, जिसे लेकर कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया और पुलिस की कार्यवाही को शक के घेरे में खड़ा किया। कोर्ट ने शक जाहिर करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने रिपोर्ट की गई घटनाओं की ठीक से जांच नहीं की और ठीक से जांच किए बिना ही सबूतों में हेरफेर कर दिया। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो बेहद ही गंभीर सवाल खड़ा किया है और यहाँ पर पुलिस को लेकर कहा है कि पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई को, बिना ठीक से जांच किए सबूतों में हेरफेर किया है। कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट की गई घटनाओं को ठीक से और पूरी तरह से
जांच नहीं की गई थी और आरोप पत्र पूर्व निर्धारित बनावट और गलत तरीके से दायर किया गया था। तो ये कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे मामले में 3 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी करते हुए टिप्पणियां की है और पुलिस की कार्यवाही पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी जब कड़कड़डूमा कोर्ट ने नूर मोहम्मद को बरी किया था तब भी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े हुए थे। यहां तक कि पुलिस के जिन अधिकारियों ने गवाही दी थी चश्मदीद गवाह बनकर, उनकी गवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए और उनकी गवाही को भी झूठा करार दिया। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज टुडे नेटवर्क का ये आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल, ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि जब भी दिल्ली दंगे मामलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो पुलिस की जो कार्यवाही है वो शक के घेरे में दिखाई देती है और इसी के साथ पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं। नूर मोहम्मद को जब बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, तब भी पुलिस की कार्रवाई पर इसी तरह के सवाल जो है वो खड़े हुए। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दी जाती है, मुसलमानों के घरों में घुसकर दंगे किए जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद उन्हीं को जो है वो मुजरिम बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। यही दिल्ली दंगों में हुआ, जिसको लेकर कोर्ट जो है पुलिस को फटकार भी लगा रहा है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में लिखा है कि दिल्ली की कोर्ट ने 2020 दंगों के मामले में नूर मोहम्मद को बरी किया और पुलिस की खिंचाई की। मैं आपको मोटे तौर पर बताती हूँ कि पुलिस को लेकर क्या खिंचाई की और पुलिस की कार्यवाही पर किस तरह से कोर्ट ने उस वक्त भी सवाल उठाए थे। आर्टिकल 10 जून 2023 का है, ज्यादा पुराना नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि यहाँ की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी की पहचान करने का झूठा दावा के कारण दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है, जबकि आरोपी नूर मोहम्मद को दंगा और गैर कानूनी जमावड़ा संबंधित अपराधों से बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस की गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसका बयान झूठा और देर से लिया गया लगता है। कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शीश अग्रवाल ने कहा कि तथ्य यह है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता को एक गवाह के रूप में गलत तरीके से उद्धृत किया है, जो इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष का ये कहना है कि नूर मोहम्मद ने अपराध किया था और झूठ है। न्यायाधीश ने हेड कांस्टेबल द्वारा नूर मोहम्मद की पहचान के बारे में भी संदेह जताया और कहा कि हेड कांस्टेबल का ये दावा भी सही नहीं लगता है कि वो दंगे का चश्मदीद था। अदालत ने अपराध को देखने के बावजूद कार्रवाई करने या सबूत पेश करने में हेड कांस्टेबल की विफलता पर रोशनी डाली। न्यायाधीश ने कहा कि जब दंगा और लूटपाट हो रहा था तो पुलिस अधिकारी को भीड़ को रोकने का प्रयास करना चाहिए था, जबकि वो मूक दर्शक के रूप में वहां खड़ी थी। इस पर गवाह द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पुलिस अधिकारी खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे और घटना हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपराध किए जाने का वीडियो बनाना भी उचित नहीं समझा। ये सभी बातें कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई और पुलिस अधिकारियों को लेकर कही। अभियोजन पक्ष का दूसरा गवाह एक हेड कांस्टेबल ने स्वीकार किया कि उसने अपराध की रिपोर्ट नहीं की और अपराधियों की पहचान नहीं की। विरोधाभासों के कारण कोर्ट ने हेड कांस्टेबल की गवाही को अविश्वसनीय मान दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोर्ट में दिल्ली दंगों के मामलों की सुनवाई होती है तो पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस ने वहां पर सही से कार्रवाई नहीं की और सब कुछ हो जाने के बाद जो असल मुजरिम है, जो असल इसके कल्प्रिट हैं, उन लोगों को सजा नहीं दी, उन लोगों को लेकर कोई जांच नहीं की, सबूतों में हेरफेर की और उसके बाद जो है गलत तरीके से चीजों को पेश करके मासूम लोगों को फंसाया गया। आप कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर क्या सोचते हैं? कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली मामलों में 3 दंगे के आरोपी मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया और पुलिस को लेकर जो टिप्पणी की है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।